प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है। चलिए आइए अब शुरुआत कर रहे हैं प्रश्न वाली पंक्ति वास्तविक संख्या से। आपके लिए मैंने एक शायरी पहले से लिख रखा है कि रुकावटें आती है सफलता की राह में, रुकावटें आती है सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर पहला, तो फर्स्ट नंबर सवाल है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध करना है तो सबसे पहले लिखेंगे हल, और विशेष ध्यान दीजिए, माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अभी आपको जो जरूरी है एग्जाम के लिए वही चीज बताएंगे, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI। अब जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को परिभाषा लिखेंगे। परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां है ना, जहां Q बराबर 0 नहीं होता है तथा P और Q पूर्णांक है। क्या है माय डियर? पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है ना। नीचे में 0 नहीं हो सकता है। परिभाषा है परिमेय, जब भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में परिभाषा होता है P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां Q बराबर 0 नहीं होता है तथा P और Q पूर्णांक है, एक पूर्णांक के रूप में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, P और Q उभयनिष्ठ P और Q कोई उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है। विशेष ध्यान दीजिए कि परिमेय संख्या जब है तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां Q बराबर 0 नहीं होता है तथा P और Q क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य। तो P भी एक पूर्णांक है, Q भी एक पूर्णांक के रूप में है। P और Q कोई उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ये बात जो लिखे हम, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है, विशेष ध्यान देना है। यानी कि मान लिया जाए 3/4 एक परिमेय संख्या है, इसमें जो है Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, बात सत्य है। लेकिन P और Q कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसमें P और Q यानी 3 और 4 में कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसमें कोई उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो किसमें होता है? जैसे मान लिया 12/9, इसमें उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। कैसे? 3 के पहाड़ा से कट जाएगा, 4 × 12, 3 × 9, यानी कि इसमें जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है वो है 3 × 4 और 3 × 3। तो ये जो है ये मतलब काट छांट के लिखना पड़ता है, उसमें कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। उसी तरह P और Q में कोई उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसमें ना तो कटेगा ना छटेगा, कुछ होगा कि नहीं ना। लेकिन यही 4/3 या 3/4 ये सब है ना, ये सब सारी संख्या में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अब जैसे 15/18 है, क्या इसमें उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है?
जी हाँ है। कैसे? ये अभी कटेगा ही, है ना। 3 है ना, 3 5 15, 3 6 18। इसमें 15/18 में उभयनिष्ठ आवाज गुणनखंड इसमें है, तो किसमें नहीं है? अब रही बात कि 5/6 में कोई उभयनिष्ठ आवाज गुणनखंड नहीं है, तो वही बात लिखी गई है कि P और Q है ना, P और Q में कोई उभयनिष्ठ आवाज गुणनखंड नहीं है। P और Q कोई आवाज गुणनखंड नहीं है ना। ये काट छट के बात लिखी गई है साफ सुथरा में, है ना। अब जैसे लिखा जाए कि 7/5 क्या ये उभयनिष्ठ आवाज गुणनखंड है? नहीं है, इसमें कोई उभयनिष्ठ आवाज गुणनखंड नहीं है। अगर यही बात रहे 10/15 कि उसमें है ना, क्या उभयनिष्ठ आवाज गुणनखंड है? यानी आवाज गुणनखंड इसमें है? जी है ना। इसमें अभी कटेगा छटेगा, इसमें 5 दूना 10, 5 या 15। अब रही बात कि 2/3 में कोई उभयनिष्ठ आवाज गुणनखंड है? जी नहीं है, तो लिखेंगे 2 और 3 में कोई उभयनिष्ठ आवाज गुणनखंड नहीं है। मतलब परिमेय संख्या का परिभाषा ये 2 लाइन, ये 2 लाइन जो है, जो 2 लाइन लिखी गई है यहाँ, है ना, ये परिमेय संख्या की परिभाषा होता है कि जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होता है? परिमेय संख्या का मतलब होता है P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ Q = 0 नहीं होता है, तथा P और Q क्या है? पूर्णांक है ना, पूर्णांक है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ आवाज गुणनखंड नहीं है ना, नहीं कटेगा वो। चल, तो ये है परिमेय संख्या का परिभाषा, परिमेय संख्या का मतलब, ये 2 लाइन। आगे जो है ना, √5 बराबर, अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना। पहली बात √5 बराबर P/Q लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। वर्ग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसे जो है रूट अंडर में इसे हटाना है, तो √5 बराबर P² यानी P/Q का होल स्क्वायर, है ना। अब 5 बराबर P²/Q²। अगर हम लिख दें कि P² में Q² बराबर में, है ना, बराबर में 5, कोई आपत्ति नहीं। 5 बराबर P²/Q², और उधर से लिख देंगे P²/Q² बराबर 5, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात है, अगर यही बात Q गुना Q लिखें तो Q², है ना, Q गुना Q तो Q²। आगे P²/Q बराबर 1 गुना हो जाएगा इसमें, यानी 5Q। अब लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे यहाँ कि P²/Q एक भिन्न के रूप में, P²/Q क्या ही भिन्न में है ना, भिन्न मतलब अंश बटा हर के रूप में, है ना। और 5Q जो है, 5Q जो है एक पूर्णांक में है, कौन सी में? पूर्णांक में। ये जो है भिन्न में है और 5Q है पूर्णांक में। तो लिखेंगे यहाँ भिन्न बराबर पूर्णांक, भिन्न बराबर पूर्णांक नहीं होता है, भिन्न बराबर पूर्णांक नहीं होता है ना, भिन्न बराबर पूर्णांक नहीं होता है, गलत है। आगे कि यह, है ना, कथन गलत है। जो माना हम परिमेय संख्या, जो माने हम अपरिमेय के परिमेय संख्या क्या है, माना गया कथन गलत है। माना गया कथन गलत है, माना गया कथन गलत है ना, माना गया कथन क्या है? गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है। प्रूव हो गया ये चीज, है ना। बस यही है √5 एक अपरिमेय संख्या का सीध, है ना। तो कहीं दिक्कत ना होना चाहिए।
एकदम आराम आराम से मान लेना है पहले परिमेय संख्या, और जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की परिभाषा होता है पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं, जहाँ क्यू बराबर 0 नहीं होता है तब पी और क्यू एक पूर्णांक है। पी और क्यू में कोई आवाज गुणनखंड, कोई वैनिष्ट आवाज गुणनखंड नहीं है। फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर, फिर इधर कोना को गुना करने पर, उसके बाद ये है एक भिन्न में, पी स्क्वायर बटा क्यू में क्या एक भिन्न में है, और 5q क्या एक पूर्णांक में है। भिन्न बराबर पूर्णांक नहीं होता है, असत्य बात है, यह संभव नहीं है, माना गया कथन गलत है, अतः √5 परिमेय संख्या है ना। कहीं दिक्कत है कि ना ना? आगे 2 नंबर वाला सवाल है ना, अगला सवाल 2 नंबर की है, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 परिमेय संख्या है। ये भी इम्पोर्टेंट है। सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। आगे इसे भी बनाना है उसी ढंग से। सबसे पहले हल माना है तो अपरिमेय, वास्तव में है अपरिमेय, लेकिन जब ये है ना सिद्ध करना है तो मानना होगा परिमेय में, ठीक ना। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो इसे लिखते हैं p बटा q के रूप में, है ना। जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का मतलब होता है p बटा q बराबर में क्या होता है p बटा q, जहां क्या होता है q बराबर 0 नहीं होता है, तथा p और q क्या है पूर्णांक में है, यानी पूर्णांक है। P और Q है ना, P और Q में है ना में कोई उभयनिष्ठ आभाज्य गुणनखंड नहीं है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि P बटा Q अब नहीं कटेगा, है ना। इसमें कोई आवाज गुणनखंड है, आवाज गुणनखंड निकलेगा करवाए नहीं निकलेगा, बात खत्म। अब जैसे मान लिया जाए है ना कि 9/11 में आवाज गुणनखंड है, 9/11 में कोई आवाज गुणनखंड नहीं है। अरे है तो मतलब है एक है ना, एक है, एक से मतलब नहीं, लेकिन कोई आवाज गुणनखंड नहीं है ना, नहीं है। तो P और Q में उसी तरह कोई आपको वैनिष्ठ आवाज गुणनखंड नहीं है। परिमेय संख्या 2 लाइन मतलब होता है। फिर चलेंगे 3 + 2√5 बराबर में P बटा में Q, है ना। 2√5 बराबर में P बटा में Q, √5 बराबर P बटा माइनस में इधर 3 है ना, प्लस में 3 उधर जाने पर माइनस में 3, और P बटा Q माइनस में 3 आई 2 है इंटू में, तो बटा में भी 2। अब जो है अब यहाँ है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? √5 एक है ना अपरिमेय, √5 क्या है एक, हाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, और P बटा 2Q माइनस 3 बटा 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है ना, एक परिमेय संख्या मतलब होता है P बटा Q के रूप में, यानी कि भिन्न के रूप में तो है ही, है ना, तो परिमेय संख्या, और √5 एक अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय बराबर परिमेय
नहीं होता है, होता है और परिमेय बराबर परिमेय नहीं होता है। यह है ना माना गया कथन गलत है। माना गया कथन माना गया कथन माना गया कथन गलत है। माना गया कथन गलत है। माना गया कथन गलत है ना। अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आसानी से, कहीं दिक्कत न है ना। ये चीज है बस। 3 इधर प्लस उधर जाने पर माइनस, 2 इंटू में तो बाटा में 2। अब ये √5 एक अपरिमेय संख्या है और इधर वाला जो है एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय बराबर परिमेय यह संभव नहीं है। तो वह परिमेय बराबर परिमेय नहीं हो सकता है, यानी माना गया कथन मेरा क्या है, गलत है। अतः 3+2√5 अपरिमेय संख्या है। तो ये क्लास मेरा तीसरा क्लास है। ये तीसरा क्लास है और पिछले 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग देख लीजिए। धन्यवाद।